अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, राइज एंड शाइन की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। क्लास 10 में हूँ उर्दू की सब्जेक्ट टीचर सादिया। चैप्टर 8 का हम पार्ट 1 कर चुके हैं। वीक 9 का ये हमारा डे 2 है। चैप्टर जो हम रीड कर रहे थे इस वीक में, उसका नाम है बूढ़ी काकी, और ये पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन होगी आज। पार्ट 1 में हम रीड कर चुके हैं कि स्टूडेंट्स के बूढ़ी काकी जो कि हाथ पैर से चलने से माजूर हैं, प्रॉपरली नहीं चल सकती, ना देख सकती हैं, वो अपने भतीजे के बेटे के तिलक के दिन बहुत ज़्यादा प्यास महसूस कर रही होती हैं और मुख्तलिफ खानों की खुशबू से बेताब होकर वो बाहर आ जाती हैं और खाना देने के लिए। तो रूपा जो है वो काफ़ी चिड़चिड़ी हो रही होती है मेहमानों के आमद रफ्त की वजह से, तो वो उन पर अपना सारा गुस्सा निकाल देती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रही होती हैं। वो अपने कमरे में जाके बैठ जाती हैं और उनकी इस हरकत की वजह से जो लाडली जो है वो काफ़ी परेशान होती है और वो चाहती है कि वो अपने हिस्से की पूरियाँ जो है वो बूढ़ी काकी को खिलाकर उनको खुश कर सके। अब वो रात को लाडली जो है वो पूरियाँ लेकर जाना चाह रही है कोठरी तक जहाँ पर बूढ़ी काकी हैं, तो लेकिन वो जाने से डर रही क्योंकि अंधेरा बहुत है और चूल्हों में आग चमक रही है। लाडली की निगाह दरवाजे वाले नीम के दरख्त की तरफ गई। मारे खौफ के उसने आंखें बंद कर लीं। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढारस हुई। कई सोते हुए आदमियों की निस्बत एक झाँकता हुआ कुत्ता इसके लिए ज़्यादा तकलीफ का बायस हुआ। इसने पिटारी उठाई और बूढ़े काकी की कोठी की तरफ चली। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब वो उसे डर तो लग रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि कुत्ता भी उठकर बैठ गया है तो उसे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि चलो कुत्ता तो है जो जाग रहा है, मुझे देख रहा है। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठी की तरफ चली गई और उसे वहाँ जाकर बूढ़ी काकी को पुकारा कि काकी उठो, मैं तुम्हारे लिए पूरियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज़ पहचानी, झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हब्स पैदा कर देती है, इसी तरह इन चंद पूरियों ने काकी की इश्तहा और रग़बत को और भी तेज़ कर दिया था। यानी काकी को की भूख में वो पूरियाँ से और भी ज़्यादा तेज़ी आ गई और वो उन्होंने नहीं बेटी जाके अम्मा से और मांग लाओ। अब उन्होंने जो चंद एक पूरियाँ खाई थी उनसे उनकी भूख और बढ़ गई और उनको और तलब हुई, तो उन्होंने कहा कि अपनी अम्मी से और लेकर आओ। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। इसमें चंद रेजे गिरे थे, इन्हें निकाल कर खा गई। जका लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़ कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली इनका मंशा ना समझ सकी। लाडली नहीं समझ सकी कि वो इस तरह से क्यों कह रही हैं कि वहाँ जाकर ये क्या करेंगी उस कमरे में। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर झूठे पतलों के पास बिठा दिया और गरीब भूख की मारी फातिरुल अक्ल बुढ़िया पतलों से पूरियों के टुकड़े चुन कर खाने लगी। अब जहाँ पर रात को मेहमानों ने खाना खाया था, बड़ी बड़ी परातों में या पतलों में कह लें आप, उनमें जो खाना खाया था पूरियाँ, स्टूडेंट्स आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती हैं, तो जब वो खाते हैं तो उनके चूरे जो हैं वो नीचे गिरते हैं, तो वही चूरे जो हैं वो चुन कर खाने लगी। उस वक्त रूपा की आँख खुली। उसे मालूम हो कि लाडली मेरे पास नहीं है, तो वो फ़ौरन से चौंकी और चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ ना पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा कर खा रही है। रूपा का कलेजा सुन्न हो गया। जब रूपा उठी उसने अपनी बच्ची को वहाँ नहीं देखा और उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे नज़र आया कि किस तरह से बूढ़ी काकी जो है वो नीचे पड़े हुए पूरियों के टुकड़े उठा कर खा रही है। तो उसका कलेजा सुन्न हो गया, यानी उसके अंदर तक कांप गया कि मैं कितनी खुदगर्ज इंसान हूँ और बेइंसाफ इंसान हूँ कि आज तक मुझे अपनी कोई गलती नज़र नहीं आई कि मैं कितनी बेरहम हूँ। जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपये साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत और मेरे कारण मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया, मैं इनके इशारे की गुलाम बनी हुई थी। अपने नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिसकी बदौलत हज़ारों रुपए खाए, इसे इस तकरीब के दिन भी पेट भर कर खाना ना दे सकी, महज इसलिए कि वो बुढ़िया है, बेकस है, बेज़बां है।
ये सब चीज़ें रूपा अपने आप को मुखातिब करके कह रही है कि मैं कितनी खुदगर्ज हूँ, मैंने कितनी बेइंसाफ़ी की। उसके अंदर फ़ौरन से एहसास आता है कि जिसके लिए, जिसकी वजह से, जिसकी जायदाद की ऐश की वजह से आज मैंने अपने बेटे का तिलक इतने शानदार अंदाज में किया, हज़ारों लोगों ने खाना खाया, सबको खाना खिलाया मैंने, सबकी बातें सुनी सिर्फ अपनी शान को बड़ा रखने के लिए। तो क्या उस दिन भी मैं, जिसकी बदौलत ये सब कुछ मैं कर रही थी, उसको मैं खाना नहीं खिला सकती थी पेट भर कर? तो उसके अंदर एकदम से रिग्रेट होता है, पछतावा उसके अंदर जन्म लेता है। और उसने चिराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाज़ा खोला, भंडारा कहते हैं किचन को, और एक थाली में खाने की सब चीज़ें सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली आई। आधी रात हो चुकी थी, आसमान पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए फरिश्ते बहशती नेमतें सजा रहे थे, लेकिन इनमें किसी को वो मसरत ना हासिल हो सकती थी जो बूढ़ी काकी को अपने सामने थाल देखकर हुई। रूपा ने दिक्कत आमेज लहजे में कहा, काकी उठो खाना खा लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, इसका बुरा ना मानना, पर माता से दुआ करके मेरी खता माफ़ कर दे। अब रूपा को जैसे ही एहसास होता है अपनी गलती का, वो फ़ौरन से किचन में जाती हैं, उनके लिए पूरी प्रॉपर तरीके से एक थाली सजाकर खाने के लेकर जाती हैं बूढ़ी काकी की तरफ। बूढ़ी काकी को खाना अपने सामने देखकर बहुत खुशी होती है, इतनी खुशी फ्री को अपनी जो उनके सामने बेइज्जती नेमतें होती हैं उनको भी देखते हुए नहीं हो रही होगी जितनी खुशी बूढ़ी काकी को अपने सामने खाना देखकर होती है। रूपा उनको बहुत दिक्कत आमेज़, यानी कि उसकी आवाज़ में रोने की आमेज़श थी कि काकी उठो खाना खा लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है और दुआ करो कि मेरी इस गलती का बुरा ना मानना, और परमात्मा से यानी अल्लाह से दुआ करो कि मेरी इस गलती को माफ़ कर। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और धुरकियाँ सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी, इनके एक एक रुएं से सच्ची दुआएं कर रही थी और रूपा बैठी ये रूहानी नज़ारा देख रही थी। अब क्योंकि पहले ही आपको बताया गया कि बुढ़ापा जो है वो बिल्कुल बचपन का एक दोबारा से दौरे सानी होता है, बिल्कुल जिस तरह से बच्चे को अगर आपने मारा हो, गुस्से में डांटा हो, लेकिन जैसे इसकी मनपसंद चीज़ आप उसके सामने देते हैं तो सारी मार, सारी सख्ती भूल जाता है, फ़ौरन से बिल्कुल उसी चीज़ में मगन हो जाता है। तो बूढ़ी काकी भी इसी तरह जब उन्होंने अपने सामने खाना देखा तो वो रूपा की हर गलती, हर बुराई भूल गई और उनके रूपा को दुआएं देने लगी सच्चे दिल से, और आराम से खाना खाना शुरू कर दिया। और रूपा बैठी ये रूहानी नज़ारा देख रही थी। रूहानी नज़ारा से मुराद वो देख रही थी कि बूढ़ी काकी किस तरह से हर चीज़ से बेनियाज होकर कि मैंने उनके साथ कितनी तलखी की, कितना कुछ बुरा किया, वो फिर भी मुझे दुआएं दे रही हैं सिर्फ इस तरह कि मैंने उन्हें खाना दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर प्रेमचंद के मुख्तलिफ अफसानों से माखूज था। ये अफसाना था बूढ़ी काकी। इसमें प्रेमचंद ने यही बताया है कि हमारे माशरे में बूढ़े लोगों के साथ किस तरह से हम लोग सलूक करते हैं। अक्सर घरों में हम अपने बुज़ुर्गों को, उनका जो मकाम होता है बिल्कुल भुला देते हैं, उनको बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं कि वो घर में है भी या नहीं। तो ये सब चीज़ें इस अंदाज से मुंशी प्रेमचंद ने अपने अफसाने में ज़ाहिर की हैं। तो हमें यही चाहिए बेटा कि जब तक हमारे बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं हम उनकी ताज़ीम करें, इज़्ज़त करें, उनको वक्त दें, उनका जो मकाम है उनको उनके मकाम पे रखें और उनकी जो ज़रूरियात हैं वो ज़रूर पूरी करें। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।